पाठ 4 कक्षा 7वीं पाठ 4 का अनुवाद भी बताऊंगी। साथ में बोर्ड पर मैंने कुछ शब्दों के संधि विच्छेद लिखे हैं। वैसे तो बच्चों मैंने जून क्लास में आपको इस पाठ का अनुवाद बता दिया था, फिर भी ये पाठ का सारांश मैं बताते जा रही हूँ। अति लोभो ना कर्तव्य, जैसा कि लिखा हुआ है कि अधिक लोभ माने लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बच्चों बहुत बुरी बला है। अगर एक बार व्यक्ति लालच में पड़ जाता है तो उसका परिणाम अंततः दुखद ही होता है। तो छात्रों, इस कहानी में ये बताया गया है कि एक मायादास नाम का व्यक्ति था। वह बहुत लालची था और लालच के कारण वो गरीबों जैसा भी रहता था। एक बार उसके महल में एक मुनि आया। मुनि उसके स्वागत सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ और खुश होकर बोला राजा से कि जो चाहते हो वो एक वरदान मांगो। राजा ने भी लालच के कारण उससे कहा कि महल में रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनको मैं यदि स्पर्श करूं तो वे सब सोने की बन जाएं। मुनि ने कहा तथास्तु, वैसा ही हो, ऐसा कहकर चला गया। अब राजा महल के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पर रखी हुई सारी वस्तुओं को स्पर्श करने लगा। सभी वस्तुएं जैसे ही स्पर्श कर रहा था सब सोने की बन गई। इसी बीच राजा को प्यास लगती है। वो प्यास से व्याकुल पानी पीना चाह रहा था, तभी पानी भी एक सोने के पिंड में बदल गया। उसी समय उसकी पुत्री भी फूल लेकर उसके पास आई। उसके पुत्री के फूल भी सोने के बन गए। फिर राजा ने अपनी दुखी पुत्री को गोद में उठा लिया। गोद में बैठाते ही पुत्री भी सोने की बन गई। राजा बहुत दुखी हुआ। फिर से वह मुनि के पास गया और मुनि से प्रार्थना करने लगा कि मुझे आपका दिया हुआ जो वरदान है वह वापस ले लो। मुनि ने कहा कि बगीचे से पानी लाओ और उस पानी को सभी वस्तुओं में जो सोने की बन चुकी हैं उन पर छिड़कोगे तो वह फिर से अपने मूल रूप में यानी वास्तविक रूप में आ जाएंगी। राजा ने वैसा ही किया। इसीलिए छात्रों, इस पाठ में ऐसा कहकर और मुनि वहाँ से अंदर ध्यान हो गया, विलीन हो गया, गायब हो गया। हैरान होकर मायादास ने वैसा ही पानी सभी वस्तुओं में छिड़का। सर्वाणी वस्तुनि, सभी वस्तुएं अपनी वास्तविक रूप में आ गई और उसकी पुत्री भी सुंदर स्वरूप उसे वापस मिल गया। तब से मायादास ने प्रण किया, प्रतिज्ञा की कि मैं आज से लालच नहीं करूँगा और बिना लालच के ही अपना जीवन बिताऊंगा। सच कहा गया है बच्चों कि अति लोभो न कर्तव्य, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। शिक्षा यही मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम दुखद ही होता है। जैसा कि मायादास को दुखद परिणाम मिला था, लेकिन अंत में वह मुनि के पास गया और मुनि ने उसकी प्रतिज्ञा जो वरदान दिया था वो वापस दिया और राजा फिर सुखी हो गया। तो मायादास ने भी प्रण दिया कि अब मैं कभी भी जीवन में लालच नहीं करूँगा। छात्रों, आपको भी जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपके पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। कहा भी गया है कि जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, घूर समान, यानी जब आपके पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो फिर हमें किसी भी धन की लालच की ज़रूरत नहीं, किसी भी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो संतुष्टि जीवन में अवश्य होना चाहिए। अगर जिसके पास संतुष्टि नहीं है तो लालच के कारण वह गलत काम करने लगता है। तो छात्रों, आपको लालच कभी नहीं करना है। यह इस पाठ में शिक्षा दी गई है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैंने भेज दिए हैं, आप जरूर लिखें। अनुवाद भी भेज दिया है, कॉपी में अवश्य लिखें। धन्यवाद।